हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुडविल का कॉन्सेप्ट। इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने सारा का सारा बता दिया हुआ है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर लें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे गुडविल का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है गुडविल। बेसिकली गुडविल एक ऐसा चूरन है जिसको लगाने के बाद अच्छे से और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। गुडविल बोले तो भौकाल, भौकाल यानी ज़्यादा नाम। आपके बिजनेस में आपका जितना गुडविल होगा आप उससे अधिक प्रॉफिट कमा सकते हो। किसी बिजनेस का देख लो उठा करके, अगर डिफिनेशन की बात करूं मैं तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, गुडविल एक ऐसा वैल्यू है जो कि फर्म के रेपुटेशन के उसके फेम को लेकर ही काम करता है, जिसके थ्रू जो हमारा बिजनेस है वो और भी अधिक प्रॉफिट अर्निंग कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये एक भौकाल है, समझ लो। अपने नाम को कहते हैं, प्रसिद्धि को कहते हैं। जितना तुम्हारा नाम फैला हुआ है वही तुम्हारी गुडविल होती है, बस। अब लड़का लोग का गुडविल देखो अलग होता है, किसी का अच्छा होता है तो किसी खराब होता है। तुम्हारा नाम बना हुआ है तो अच्छा गुडविल माना जाएगा, तुम अधिक प्रॉफिट कमाओगे। तुम्हारा नाम गिरा हुआ है तो तुम्हारा गुडविल बेकार होगा, तुम कम प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, अब इसके बाद गुडविल के कुछ फीचर्स है इसमें, वो देख लो। पहला फीचर्स क्या है? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। बेसिकली वही बात है कि अगर आपकी गुडविल अच्छी होगी तो ये आपके प्रॉफिट का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा बात करूँ मैं अगर रेपुटेशन, वही जो फेम मैंने बताया हुआ है। तीसरी बात करूँ अगर मैं तो इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस, ये हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका नाम अलग से आए, नहीं। आप बिजनेस में हो तो भाई बिजनेस का ही नाम आएगा। आपके बिजनेस से आपका गुडविल बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ अगर मैं, वैल्यू में वैरी। जो गुडविल का हमारा वैल्यू होता है वो हमेशा बदलता भी रहता है कभी कभी। देखो, वैरी और ये फ्लक्चुएट जो मैंने लिखा हुआ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट एक मैंने कंबाइन कर दिया हुआ है। फ्लक्चुएट का मतलब कि कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। आपका नाम कभी ज़्यादा फैला हुआ होता है तो कभी कम फैला हुआ होता है। वो थोड़ा उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर अक्सर क्या होता है ना, कभी किसी देखोगे तो नाम कभी कभी ज़्यादा खराब हो जाता है तो गुडविल गिर जाती है, और कभी कभी ऐसा कोई कंपनी काम करता है जिससे नाम बढ़ जाता है तो उससे गुडविल हमारी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी फ्लक्चुएटिंग, ये एक तरह से फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करूँ अगर मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी गुडविल की जो वैल्यू वो घटती बढ़ती रहती है, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे गुडविल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वह फैक्टर है तो हमारा गुडविल में भी अच्छा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। फैक्टर्स की पहली बात करूँ तो लोकेशन ऑफ बिजनेस। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का अगर लोकेशन अच्छी जगह पर है तो कहीं ना कहीं उसकी गुडविल अच्छी होगी। अब मान लो कि तुमको कोई बिजनेस करना है, एक कॉपी किताब का ही दुकान खोलना है तुमको। ठीक है, तो कॉपी किताब का दुकान तुमको लगता है कहाँ पे अच्छा चल सके, उसका लोकेशन कहाँ पे तुम खोलोगे जिसका गुडविल अच्छी हो सकती है। क्या शराब का ठेके के बगल में जाके खोल दोगे तो हो जाएगा? अब ठेके के बगल में कोई आएगा क्या तुम्हारे यहाँ से कॉपी किताब खरीदने? एक दुकान मान लो तुम्हारा, एक ऐसा शॉप है जो कि ठेका के बगल में है, और दूसरा ऐसा शॉप है जो कि स्कूल कॉलेज बहुत सारे हैं और उसके बगल में। कौन सी वाली गुडविल अच्छी लोगी? स्कूल कॉलेज वाले के बगल में या फिर जो ठेका के बगल में उसकी? तो नहीं, स्कूल कॉलेज वाले की जो बगल में तुम्हारी शॉप खुली हुई है उसकी गुडविल अच्छी, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़ाई करने के पर्पज़ से ही आते हैं, वहाँ ठेका पे तो कोई जाएगा नहीं। दूसरी बात करो अगर मैं, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब जहाँ पर ऐसा बिजनेस जिसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा खासा हो। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उस बिजनेस की गुडविल भी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अगर हम, तो आप लोग देखते होंगे किसी मॉल वगैरह में चले जाओ, तो मॉल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर अच्छा खासा एसी वगैरह सब कुछ लगा होता है। ठीक है, तो और वहाँ पर एसी के साथ साथ आपको भरपूर रोशनी भी मिल जाता है, बैठने के लिए भी अलग कहीं ना कहीं सुविधा मिल जाती है, कुछ अलग से खेल कराने वाला, गेम वाला भी अलग अलग डिपार्टमेंट भी होता है, तो उसका मैनेजमेंट अलग होता है। अब बात करूँ एक भी छोटे से बनिया की दुकान की, या फिर जहाँ पे छोटा लो घूमते वाला दुकान हो, उसका मैनेजमेंट देख लो। क्या लगता है कौन से वाले का मैनेजमेंट अच्छा खासा माना जाएगा? जो मॉल में उसका, या फिर जो बगल में घूमती टाइप का खोला हुआ उसका? जो मॉल में उसका। तो ऐसे बिजनेस का जो गुडविल होता है वो काफ़ी अधिक होता है, कम नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बात करूँ मैं अगर, नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब जिस बिजनेस, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जिस गुड्स का बिजनेस कर रहे हो, गुडविल आपके बिजनेस पे भी, आपके उस गुड्स पे भी डिपेंड करता है। गुड्स की बात करूँ अगर मैं, एक ऐसा बिजनेस है जो कि फल फूल वगैरह सब्जियां वगैरह बेचता है वो, और दूसरा ऐसा बिजनेस है जो कि
ज्वेलर्स का मान लेते हैं ना, ठीक है, जो कि सोने चांदी वगैरह बेचता है। तो अगर कोई फल फूल वगैरह बेचता है तो उसकी वो जो गुड्स है ना वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकते हैं। दूध का बिजनेस है, क्या लगता है तुम एक बॉटल में अगर दूध ले लेते हो कितने दिन चला सकते हो? एक दिन, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे गुड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले होते हैं, तो उनकी गुडविल नहीं अच्छी होती। लेकिन ऐसे गुड्स जो कि बहुत दिनों तक चल सकते हैं उनकी गुडविल काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं अगर मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। मोनोपोलिस्टिक का मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या होता है? एकाधिकार, मतलब सिर्फ एक ही पढ़ा होगा। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा मार्केट के बारे में, जिसमें बताया गया होगा कि अलग अलग टाइप से मार्केट होते हैं। उसमें से पहला वाला मार्केट तुम लोग जो भी पढ़ाओ, मोनोपोली, डुओपोली, हाँ, मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोली में बेसिकली क्या होता है कि एक सेलर होता है और बाकी सब बायर होते हैं। जो सेलर होता है वो सिर्फ पूरे मार्केट में एक ही होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस का, तो कोई एक ऐसा बड़ा सा मार्केट ले लो और जैसे कि वहाँ पर कोई एक मेडिसिन की दुकान हो, पूरे मार्केट में सिर्फ एक मेडिसिन की अगर दुकान है तो कहीं ना कहीं उसकी गुडविल काफ़ी अच्छी होगी। जैसे मैं रहने वाला हूँ बनारस का, तो बनारस में हमने क्या किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ पर है, जो जहाँ मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके अगल बगल बहुत सारी मेडिसिन की दुकानें हैं। किसी एक मेडिसिन की दुकान नहीं है, बहुत सारे हैं, तो उनकी गुडविल अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन हाँ, उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए सिर्फ एक ही दुकान होता तो उसकी गुडविल काफ़ी अच्छी होती। मतलब आपका जो बिजनेस है अगर मोनोपोलिस्टिक है तो कहीं ना कहीं उसकी जो गुडविल होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। उसका रिस्क, जिस बिजनेस में एक अच्छा रिस्क, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्क होगा, उसका गुडविल भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये सब पहले आप स्क्रीनशॉट ले इसका। तो आप बात करते हैं, देखो गुडविल को क्लासीफाई किया गया दो पार्ट में। पहला, एक तो परचेज गुडविल है तुम्हारा, और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि अगर तुम्हारी गुडविल है तुम्हारे पास तो वो दो तरीके से आ सकती है। बिजनेस कर रहे हो तो दो तरीके से गुडविल आएगी, या तो तुम चाहो तो बिजनेस में गुडविल को खरीदो, किसी और का बिजनेस है, मान लेते हैं कि हमने पतंजलि कंपनी खरीदी और पतंजलि कंपनी खरीदने के साथ साथ उसका गुडविल भी खरीद लिया, तो ये तो हुआ परचेज वाला गुडविल। अब हमारा जो गुडविल होगा, भाई जब तुम सो रहे थे तो हम काम कर रहे थे, काम करने का मतलब हम गुडविल बना रहे थे, ठीक है। मतलब जब तुम कोई काम नहीं कर रहे थे तो हम अपना काम कर रहे थे, और हम अपना काम करते करते हम अपना इतना काम कर दिए। बेसिकली ये एक ऐसा फंडा है जिसके माध्यम से बताया जाता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो खुद से बनाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। आपको बनाने में भले ही 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। क्या लगता है आज रिलायंस वाला जो मालिक है, जो भी उस कंपनी का ओनर है, आज वो इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है तो क्या एक पहुंच गया है क्या? नहीं, वो कहीं ना कहीं अपने गुडविल को पहले बनाया, अपने नाम को धीरे धीरे बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में अपना चैनल है, ज़्यादा तो अभी लोग नहीं देख रहे हैं, फिर भी ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मेरी उतनी गुडविल फैली नहीं हुई है। फिर इसकी धीरे धीरे जब फैलेगी तो और भी लोग देखेंगे, तो वैसे मेरा गुडविल बढ़ेगा। तो हमारे पास गुडविल दो तरीके के होते हैं, पहला तो हम किसी का नाम खरीद लें या फिर अपना नाम बनाए, दो तरीके से हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं देखो इसके कि जब नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि हम अगर गुडविल को वैल्यूएट करते हैं तो उसकी मतलब नीड क्या है, हम क्यों वैल्यूएट करते हैं गुडविल को? कोई तो कारण होगा करने का, बहुत सारे कारण है भाई। देखो, पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर दो चार पार्टनर जो भी है वो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के साथ साथ अब उनको ये लगता है कि अब मुझे अपना जो रेशियो चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का, उसको चेंज करना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस को रेशियो को चेंज करने को चाहते हैं अगर सभी लोग, अगर चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं गुडविल में जो जितना उनका अमाउंट रहा होगा, जो हिस्सा रहा होगा, वो भी तो चेंज होगा ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात करूँ अगर मैं, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा कि जब कोई नया वाला पार्टनर आता है ना तो उससे हम गुडविल का अमाउंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? अगर गुडविल का अमाउंट नहीं दोगे तो ये फेयर नहीं है। हम अगर दो पार्टनर हैं, यहाँ पे देख लो, बाय द वे मान लेते हैं कि दो पार्टनर दोनों मिलकर एक बिजनेस चला रहे थे। अब ये दोनों क्या चाहते हैं कि कोई नया वाला पार्टनर आ जाए, तो नया वाला पार्टनर आएगा। तो अब ये दोनों कह सकते हैं कि भाई देख, हम लोगों ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था स्टार्टिंग में, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग वाला पॉइंट, तो उस टाइम हमको बड़ा कम प्रॉफिट हो रहा था और हम लोगों ने अपने बिजनेस को 3 साल तक झेलाया, 4 साल तक झेले, उसके बाद आकर के तो हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और तुम तो आज ही आ रहे हो, और तुम आज ही आओगे तो आज से ही तुमको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उस जगह पर अगर जहाँ से हम लोगों ने स्टार्टिंग किया हुआ था, अगर वहाँ पर तुम रहते तो कहीं ना कहीं तुम भी इतना झेलते। तो अब तुम तो झेल नहीं रहे हो ना। क्यों?
क्योंकि हम लोगों ने अपना गुडविल बना दिया हुआ है और तुम आ रहे हो, आज ही प्रॉफिट लेना चाहते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। जितना गुडविल हम लोगों ने बनाया हुआ है उसमें कुछ उसका पेमेंट कर दो, कंसिडरेशन दे दो, फिर उसके बाद तो आ जाओ आराम से, ठीक। तो अब ये कहेगा ठीक है अच्छा पैसा, तो पैसा देगा, लेकिन कितना देगा उसके लिए ये तो कहेगा ना कि ठीक है भाई मैं पैसा दे रहा हूँ, बता कितना चाहिए। अब कितना चाहिए तो कहने का मतलब कि पहले ये लोग वैल्यूएट तो करेंगे ना। अगर वैल्यूएट नहीं करेंगे तो कैसे पता चल पाएगा कि इसके शेयर की गुडविल कितनी हुई है। तो उस टाइम भी हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं पहली बार। उसके बाद व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, बिल्कुल यहाँ पर ही मान लो कि अब ये आ गया था, ये आ रहा मतलब आ गया, और अब ये जाने वाला रिटायर हो रहा है, तो क्योंकि इसने भी गुडविल बनाया हुआ था, मिलकर के गुडविल बनाया था, तो अब जब ये जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने जो शेयर का गुडविल है वो भी तो लेकर के जाएगा ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर इसने गुडविल बनाया हुआ है या फिर इसने कुछ पेमेंट ही किया हो, तो जब जाएगा तो गुडविल का अमाउंट भी लेकर के जाएगा। तो उस टाइम गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। जैसा मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गुडविल का अमाउंट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, वैरी करता रहता है हमेशा। तो अगर देखे आने के समय तो कुछ और रहा होगा, हो सकता है 4 साल 5 साल जब ये रहा तो कुछ और गुडविल ज़्यादा बन गया हो, इन लोगों के बिजनेस में काफ़ी और बढ़ोतरी हो गई हो। तो इससे क्या करेंगे, पहले उसको वैल्यूएट करेंगे और वैल्यूएट करने के बाद तब फिर इसके हिस्से की गुडविल दी जाएगी इसको, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, ये तो हो चुका। व्हेन फर्म इज सोल्ड या अमलगमेशन, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर तुम फर्म अपना कोई बेच रहे हो, ठीक है, अपने बिजनेस को तुम पूरा का पूरा बेच रहे हो कि भाई हाँ ले जाओ, हम सब कुछ सन्यासी बनने जा रहे हैं, छोड़ देंगे हम सब कुछ, हम उसके क्या नहीं, हम सब कुछ छोड़ दिए, हम बिजनेस नहीं करने वाले हैं। तो बिजनेस नहीं करने वाले हैं, ऐसे केसेस में हम बिजनेस को बेचते हैं जब, तो बेचने के साथ साथ हम अपना गुडविल भी तो बेचेंगे। देखो अलग अलग बातें हैं। बिजनेस का हम एसेट या लायबिलिटीज दे दिए, वो अलग है, बेच दिए। पूरा बिजनेस का नाम बेच दिए, गुडविल बेच दिए, ये अलग है। एसेट बेचेंगे तो वो यूज़ करेगा तभी प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नाम बेचेंगे तो बिना यूज़ किए भी वो प्रॉफिट कमा सकते, ठीक है। अमलगमेशन 2 फर्म में मिल रहा है, पहले मैंने बताया था इसके बारे में। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इसको उतार लीजिए पहले। हाँ, कुछ टॉपिक और बचा हुआ क्या, मेथड। अब देखो गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मेथड क्या है वैल्यूएट करने कैलकुलेट करने के। तो गुडविल को वैल्यूएट करने के 3 मेथड है। पहला हमारा आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम लोग सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड नॉर्मल वाला, और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसी में आएगा तुम्हारा, ठीक है, अलग से नहीं, अलग कोई टॉपिक नहीं हो। दूसरी बात करोगे सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर से भी ऊपर, अभी बताऊंगा क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसके बाद क्लासिफिकेशन, क्या कैपिटलाइजेशन मेथड है भाई, हाँ। इसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के लिए पहले ये थ्योरेटिकल पोर्शन सारा क्लियर कर लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपको ये एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ। तो यार अगर तुम लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले तो एकदम मुक्का खींच करके मारो ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो कुछ भी करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एक बार, ठीक है, ताकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, हेल्प कर दो प्लीज़।